तो आज के श्लोक में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 31। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को यज्ञ करने में या यज्ञ नहीं करेगा तो क्या हो सकता है उसका कारण। तो यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं, जैसे पिछले इतने 5 श्लोकों में भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में समझाया था। तो उसके बाद में आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति भौतिक संसार में रहते हुए अगर वो अपने आप को यहाँ ऊपर दिए गए किसी भी यज्ञ में भाग नहीं लेगा, किसी भी प्रकार के कार्य को करने का प्रयास नहीं करेगा जो यहाँ पे दिया गया है, तो क्या हो सकता है, वो इस भौतिक संसार में ही सुख से या आरामदायक जीवन नहीं निभा सकता। तो जब इस संसार में ही उसे आनंद नहीं मिल सकता है इस प्रकार से, तो अगली जन्म या अगली योनि में तो उन्हें आनंद मिलने का क्या संभावना है, पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर हमें इस जीवन में आनंद लेना है और साथ ही साथ अगली जीवन में भी भगवान के धाम को जाना है या परम सत्य को पास जाना है, तो हमें यज्ञ करना होगा। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में हमें समझाया था कि जैसे एक व्यक्ति यज्ञ करेगा, यज्ञ के कार्य को करेगा, तो ऑटोमेटिकली भौतिक संसार में भी सुख रहेगा, सुख से रहेगा और इस संसार को छोड़ने के बाद भगवान के धाम को जा सकता है या निराकार रूप में एक हो सकता है। तो जो व्यक्ति ये मार्ग नहीं चुनेगा तो उनके लिए परिणाम क्या होता है, वो ना ही यहाँ पे सुख से रह सकते हैं या ना ही भगवान के धाम को जाने का आशा रख सकते हैं। तो ये तो एक ऐसी बात है, जैसे हिंदी में एक कहावत कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो उनकी एक पोजीशन इस प्रकार से हो जाती है, ना ही यहाँ पे उन्हें आराम मिलेगा, बहुत संसार में सुख मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, साथ में भगवान के धाम की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। किसे नहीं होगा, जो यज्ञ में भाग नहीं लेगा। यहाँ पे जो भगवान इतनी बड़ी पट्टी बनाई है, तो इसमें से कोई भी यज्ञ वो चुन सकता है। अगर वो नहीं चुनेगा, किसी प्रकार यज्ञ कार्य करने का नहीं सोचेगा, तो उनकी स्थिति इसी भांति हो जाता है जैसे कि एक कुत्ते की, जो ना ही घर का कहलाएगा ना ही घाट का कहलाएगा, रोड कहलाएगा। तो इसी व्यवस्था उस व्यक्ति की हो जाती है। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद इसके लिए विवरण देते हुए प्रारंभ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रभुपाद हमें समझाते हैं। वो क्या है, जैसे हमने कहावत कहा तो सुनने के लिए लगता है कि बहुत हार्श है कहावत, लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो उसमें इतनी सारी सच्चाई है। और वहाँ पे उस स्थान में वो जीव वो अपनी क्या दशा है वो सही प्रकार से समझ नहीं पाएगा, उसे क्या दुर्दैव है, क्या किस प्रकार की अवस्था में वो है, वो समझने में सक्षम नहीं होता है। तो इसी विषय को प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हुए भावार्थ के प्रारंभ में कहते हैं, वॉट एवर फॉर्म ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस वन इज इन, भौतिक संसार में किसी भी रूप में हम हो सकते हैं, मतलब किसी भी योनि में क्यों ना हो, चाहे मनुष्य का शरीर में हो सकते हैं, एक स्त्री के शरीर में हो सकते हैं, एक पुरुष के शरीर में या अन्य जीवियों के शरीर में, जैसे पशु प्राणी जलचर, तो किसी भी शरीर में क्यों ना हो, लेकिन वन इज इनवेरिएबली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल सिचुएशन। चाहे एक जीव किसी भी प्रकार के शरीर में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जो अस्तित्व है या जिस स्थान में वो है उनके साथ क्या हो रहा है वो सही प्रकार से समझ नहीं पाते। दे आर इग्नोरेंट ऑफ इट, पूरी तरीके से अंधकार, एक अज्ञान उन्हें कवर कर दिया है। तो ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति, एक जीव जो मनुष्य शरीर में होता है,
वो सोचता था कि मैं तो इतना बुद्धिशाली हूँ, इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतनी अच्छी बुद्धि है मेरे लिए, लेकिन इतने सब बुद्धि होने के बावजूद वो इस अंधकार में रहता है जहाँ पे उसकी स्थिति क्या है वो सही प्रकार से समझ नहीं पाता। इसके लिए एक छोटे से उदाहरण देने का प्रयास करूँगा। जैसे प्रभुपाद की पास टाइम में, लीलाओं में एक घटना आती है जहाँ पे प्रभुपाद एक समय जब मायापुर में थे, मायापुर मतलब आज की जो हमारे वेस्ट बंगाल आती है वहाँ पे मायापुर जो चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव स्थान है, तो वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर भी बन रहा है आजकल। तो प्रभुपाद समय वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर था, तो वहाँ पे प्रभुपाद अपने क्वार्टर्स में जहाँ पे प्रभुपाद की रहने का सुविधा था, तो वहाँ पे प्रभुपाद बैठे हुए थे अपने कुछ भक्तों के साथ। तो भक्तों के साथ बैठे हुए भक्त लोग कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभुपाद उनके लिए उत्तर देते हुए उनके लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। तो उसी समय क्या हो रहा था, वहाँ पे प्रभुपाद जिस रूम में रहते थे तो वहाँ पे एक विंडो था, तो उस विंडो के बाहर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने का प्रयास कर रहा था। तो जैसे हम एक विंडो होती है तो विंडो के बाहर कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ एंगलर्स होते हैं या कुछ भी हमने एसी के डब्बा बिठाया है तो क्या होता है, थोड़ी सी जहाँ पे स्पेस होती है तो वहाँ पे चिड़िया उनसे घोंसला बनाने का प्रयास करती है ताकि वो सेफ है उनके लिए। तो इस प्रकार से वहाँ पे प्रभुपाद की कमरे के बाहर जो खिड़की है वहाँ पे एक चिड़िया घोंसला बनाने का प्रयास कर रहा था। तो चिड़िया जब घोंसला बनाते तो क्या होता है, थोड़ा समय जाता है, जैसे उन्हें हर एक पत्ते को लेके आना पड़ता है या एक छोटी सी काड़ी को लेके आना पड़ता है, सब कुछ लेके आते हुए वहाँ पे बनाना पड़ता है, इतना समय जाता है। तो प्रभुपाद ऑब्जर्व कर रहे थे उस चिड़िया को वहाँ पे घोंसला बनाते हुए। तो साथ ही जो हमें प्रभुपाद जो भक्त लोग थे वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ वहाँ पे चिड़िया घोंसला बना रहे हैं। तो जनरली चिड़िया घोंसला कब बनाते हैं, जब उन्हें अंडा रखने का होता है, जब वो संतान उत्पत्ति करने का प्रयास करते हैं तो तभी वो घोंसला बनाते हैं। तो जब वो घोंसला बनाने का प्रारंभ हंत में थे तो उस समय कुछ भक्तों ने जो ऑब्जर्व किया और ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे घोंसला बन जाएगा तो क्या होगा, प्रभुपाद को वो डिस्टर्ब करेगा। जैसे प्रभुपाद हर रोज रात को प्रभुपाद किताब का अनुवाद करते थे, भागवत का अनुवाद करते थे, साथ ही साथ इतनी सारी किताबों को लिखते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद को पिन ड्रॉप साइलेंस की जरूरत होती थी। तो अगर प्रभुपाद एक खिड़की के बाहर ही एक घोंसला बन जाएगा तो इतने कुछ महीनों तो वहाँ पे वो रहेंगे और साथ में उतने महीने प्रभुपाद के लिए वो डिस्टर्बेंस करता रहेगा। और एक बार घोंसला बनने के बाद अंडा रखने के बाद तो हम उसे नहीं निकाल सकते, वो गलत हो सकता है, अपराध हो सकता है। तो इसीलिए वो भक्तों ने क्या सोचा कि प्रारंभ में ही जब वो अभी प्रयास कर रहा है तो हमें अभी उसे उसकी जो प्रयास है उसे असफल करें ताकि वो कहीं और पे जाके अपना घोंसला बना ले, ताकि हम भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और उससे भी कुछ आपत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने जब प्रभुपाद को पूछा तो प्रभुपाद ने कहा हाँ ओके, तो आप उसे रिमूव कर दो। तो जो भी उसने वो चिड़िया ने जो भी पत्ता लेके आए थे, जो भी काड़ी उसने लेके आया था वहाँ पे स्टॉक कर रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ निकाल दीजिए, क्लीन करो। तो कहते ही उन्होंने भक्तों ने वहाँ से सब कुछ निकाल दिया, साफ कर दिया। तो थोड़ा समय हुआ, जब वो चिड़िया उड़ के गया था ऑलरेडी सब कुछ रखने के बाद, तो वापस आता है कुछ और पत्तों के साथ, तो हमें देखता है कि जो भी उसने रखा था वो सब कुछ निकाल दिया गया। तो ये देखने के बाद वो पुनः प्रारंभ करता है अपनी घोंसला बनाने का प्रयास को। तो इस प्रकार से एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, इतने लगातार प्रयास के बावजूद वो अपना घोंसला बनाने को जो उसकी ये था वो नहीं छोड़ रहा था। तो इस प्रकार से वो प्रयास तो कर ही रहा है कि वो निकालना है करके, वहाँ पे घोंसला बनाना है करके। तो हर बार वो प्रयास कर रहा था सामग्री को इकट्ठा करते हुए और हर बार शिष्य लोग उसे वहाँ से रिमूव करते जा रहे। तो एक बार ऐसा होता है कि भक्त लोग क्या करते हैं, अगर वहाँ पे
थोड़ा ऐसा स्पेस मिलेगा तभी जो तो घोंसला बनाएगा। तो इसलिए उन्होंने पेपर्स, न्यूज़पेपर लेके आते हुए, साथ में कुछ कार्डबोर्ड्स सब कुछ लेके वहाँ पे पैक कर देते हैं पूरी तरीके से, पूरी से पैक करके वहाँ पे कुछ भी गैप नहीं रहने जैसे वो प्रयास करते हैं। तो जब वो चिड़िया आती है वापस और देखती है कि वहाँ पे इस प्रकार से सब कुछ बंद कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है, तो चिड़िया क्या कर रही है अभी, वो अपनी जो उसकी जो बीक होती है उसके प्रयास से वहाँ पे जो दबा के रखा गया है न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड उसे निकालने का प्रयास कर रहा है। इतना प्रयास करते करते वो निकल जाता है वहाँ से। तो निकालने के बाद पुनः वहाँ पे अपना घोंसला बनने का प्रयास कर रहा है, और जब वो उड़ के जाता है तो भक्त लोग उसे वहाँ से निकालते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि उसे सही प्रकार से पूरी तरीके से पैक किया जाए ताकि वहाँ पे वो घोंसले बनाने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो। तो जब भक्त लोग उसके अनुसार पूरी तरीके से सभी जैसे हम कहते हैं ना परफेक्ट पैकिंग, तो पूरा पैक कर देते उस प्लेस को जहाँ पे वो जो थोड़ा गैप था जहाँ पे वो घोंसला बना रहा था, तो उसे पूरा पैक कर देते। तो इस बार जब वो चिड़िया आती है तो वहाँ पे इतना प्रयास करती है अपने बीक के द्वारा वहाँ पे रह गए वहाँ पे रहा हुआ पेपर्स को निकालने के लिए, तो वो नहीं होता पॉसिबल। तो बहुत समय प्रयास करने के बाद वो असफल होने के बाद वहाँ से निकल जाता है किसी और प्लेस को जहाँ अपना घोंसला बनाने के लिए। तो उस समय प्रभुपाद एक इस जो यहाँ पे प्रभुपाद जो भावार्थ में कह रहे हैं इसी विषय को वहाँ पे उस उदाहरण के साथ प्रभुपाद अपने शिष्यों को समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं वो चिड़िया जो घोंसला बनाने का प्रयास कर रहा था, इतना बार प्रयास करने के बावजूद भी जब उसके हर एक प्रयास को हम नाकामयाब कर रहे थे, उसे मिटा रहे थे, उसके बावजूद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ मुझे अपना घोंसला बनाना मुश्किल है। मेरी परिस्थिति क्या है, अभी यहाँ पे एक जीव है जो यहीं पे खड़ा है खिड़की के बाजू में, तो ये जीव, ये जो मनुष्य यहाँ पे खड़ा है, ये मुझे यहाँ पे घोंसला बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो इतनी छोटी सी विषय उसकी समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी क्यों घोंसला नहीं बन पा रहा है, फिर भी मेरी प्रयास में सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ मैं। तो इसी प्रकार से वो प्रयास कर रहा है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है, जो व्यक्ति उसके हर एक प्रयास को असफल कर रहा है, उसकी चेष्टा वो नहीं देख पा रहा। तो ये उस एक पक्षी की एक हालत है, उसकी सिचुएशन, जहाँ वो अपने स्थान क्या वो समझ नहीं पा रहा है वहाँ पे। तो प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हुए अपने शिष्यों को समझाते हैं कि इसी प्रकार भौतिक संसार में हर एक जीव वो क्या स्थान में है, उसकी क्या पोजीशन है, वो इसे समझ नहीं पा रहे। वो पूरी तरीके से अंधकार में, इग्नोरेंस में है इसके बारे में। तो समझ नहीं पा रहे कि भगवान की जो बहिरंग शक्ति है माया, तो माया हमारे हर एक प्रयास को असफल करते हुए हमारे हर एक प्रयास में ठोकर खा रही है, ठोकर दे रही। तो हम इसे देख नहीं पाते। तो हमारे स्थान क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये वो समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद इस उदाहरण के द्वारा हमें समझाते कि ये हमारे एक स्थान होते जहाँ पे हम लोग इसे समझ नहीं पाते कि हमारा स्थान क्या है, हमारी पोजीशन क्या है, ये हम लोग इग्नोरेंट है इसके बारे में। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं इसके लिए, whatever form of material existence one is in, one is invariably ignorant of his real situation। तो जो भी स्थान में है, जो भी उनकी परिस्थिति है, वो उसे समझ नहीं पा रहे, पूरी तरह से इग्नोरेंट है इसके बारे में। तो ये चाहे तो ये मनुष्य के शरीर में भी हो सकता है या प्राणी पशु किसी भी योनि में क्यों ना हो, यही हमारी एक इग्नोरेंस है। तो बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि हमारी ये जो भौतिक संसार में जो बंधन है, ये किस प्रकार से बंधन है, क्यों इस प्रकार से हम इस अंधकार के कारण की वजह से, अज्ञान के कारण की वजह से हमारे परिस्थिति को समझ नहीं पाते, क्या है कारण।
तो ये जो इग्नोरेंस या अंधकार है, इसका मूल कारण क्या है, तो इसके बारे में प्रभुपाद आगे समझाते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन है। तो चेन रिएक्शन कैसे है, तो प्रभुपाद हम कहते हैं कि जैसे भौतिक संसार में एक जीव बांध के रखा गया है, किसके द्वारा, अपने ही कर्म फल के द्वारा यहाँ पे बांध के रखा गया, जो हमने अनजाने में या जानबूझ के इतने सारे कर्म किए हैं, पाप कार्य स्पेशली, तो उसके द्वारा हमें यहाँ पे बांध के रखा गया है। तो कोई सोचेगा कि हाँ, इतने सारे पाप कार्य करने का कारण क्या हो सकता है, तो ठीक है, इतने सारे हमने पाप कार्य किए जिस कारण की वजह से हमें वो सब जरूर बांध के रखा गया है, तो पाप कार्य करने का कारण क्या था, तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं इट इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो एक जीव पाप कार्य कब करते हैं, जब वो अज्ञान के वश में आते हैं, जब उन्हें सही या गलत इसका ज्ञान नहीं होता, वो समझ नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से मुझे अच्छी सुविधा मिलेगा या पुण्य कर्म मिलेगा, क्या करने से मुझे पाप का फल भुगतना पड़ेगा, ये वो नहीं समझ पाते। तो यही तो कहते हैं अज्ञान। अज्ञान मतलब हम जब हमें मालूम नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस प्रकार के अज्ञान के कारण की वजह से एक जीव पाप कार्य में डूब जाते हैं, और जैसे ही वो पाप कार्य करते हुए अलग अलग कार्य कर्म करते जाएंगे, तो क्या होगा, उसके फल के स्वरूप में भौतिक संसार में वो बंधित होते जाते हैं। They become entangled in a material world by the reaction of the sinful activities which they have performed because of ignorance. तो यही विषय प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, existence in a material world is due to the multiple reaction to our sinful lives. तो भौतिक संसार में हमें क्यों बांध कर रखा गया है, क्योंकि हमने इतने सारे अनगिनत पाप कार्य किए, तो उसी के फल स्वरूप हमें यहाँ पे बांध रखा है। और हम अभी ये पाप कार्य क्यों करना पड़ा, उसका कारण क्या था, इसके लिए प्रभुपाद ये कहते हैं इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सिंफुल लाइफ एंड सिंफुल लाइफ इज द कॉज ऑफ वंस ड्रैगिंग ऑन इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का लूप होल है, जैसे हम कहते हैं ना एक लूप मतलब क्या होता है, एक ऐसी संदिग्ध परिस्थिति जहाँ पे एक के कारण से एक, इसके कारण से और एक, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे इसी सर्कल में हम घूमते रहते हैं। जैसे एक प्रकार का चक्रव्यूह कह सकते हैं इसके, एक बार चक्र जहाँ पे उसी चक्र के अंदर हमें घूमना पड़ता है। पहले पाप कार्य करेंगे, पाप कार्य के कर्म के फल के द्वारा या उसके अनुसार भौतिक संसार में बांध कर रखा जाएगा, और वो पाप कार्य क्यों करेंगे, क्योंकि अज्ञान के वजह से। तो इस वजह से अज्ञान से पाप कार्य करते जाएंगे, और पाप कार्य करते हुए भौतिक संसार में बंधित होते हुए, यहाँ पे फंसते हुए चले जाते हैं। तो यही हमारी परिस्थिति है, और हम अपने इस अज्ञान के कारण से हम इस हमारी परिस्थिति को नहीं देख पाते। लोग सोचते हैं अरे हम तो आराम से हैं, मज़े से हैं, चलो हमारे पास संपत्ति है, अच्छे फैमिली है, अच्छी पोजीशन है, अच्छा पावर है, तो हम लोग आराम से रहेंगे, मज़े से जिएंगे। तो ये अज्ञान हमें समझ में नहीं आता कि चाहे आप किसी भी स्थान में क्यों ना हो, किसी भी योनि में क्यों ना हो, आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपकी परिस्थिति इतनी कठिन है, एक्चुअली इतनी दयनीय स्थिति है हमारा, ये हम लोग नहीं समझ पाते, और वो भी हमारे ही अज्ञान के कारण से। तो इसके लिए परिहार क्या है, इसका किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं, तो उसके लिए क्या है उपाय। तो भावार्थ के अगले भाग में प्रभुपाद इसके उपाय के बारे में हमें समझाते हैं, तो हमें कैसे इससे बचना पड़ेगा। तो जैसे श्लोक में भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे या सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, तो अगला जन्म तो छोड़ दो, इसी जन्म में हम सुख से नहीं रह पाएंगे, सुख से या शांति से आनंद से नहीं रह सकते। तो बहुत ऐसे कहते हैं, तो इसके लिए क्या कारण है या किस प्रकार से, इसके लिए उपाय क्या है,
कैसे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो इसके बारे में प्रभुपाद आगे हमें यहाँ पे समझाते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द ओनली लूप होल बाय विच वन में गेट आउट ऑफ दिस एंटेंगलमेंट। तो ये जो मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, यही एक सुविधा है, यही एक प्रकार का उपाय है जहां पे हम इस चक्रव्यूह से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, इसका शब्द का उपयोग करते हैं प्रभुपाद यहाँ पे लूप होल। इट्स अ लूप होल। जैसे इतना बड़ा चक्रव्यूह है, इतना कठिन से इतना परफेक्टली बनाया गया है कि कोई भी उससे बचने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इतनी अच्छे से बनाए गए चक्रव्यूह में भी एक मिस्टेक है या एक लूप होल है। और वो लूप होल क्या है? वो है इस मनुष्य का शरीर। जैसे ही एक जीव मनुष्य का शरीर को प्राप्त कर लेता है तो उसके पास एक सुविधा आ जाती है, जिसके कारण की वजह से वो अगर प्रयास करेगा सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ अगर वो प्रयास करेगा तो वो अपने आप को इस चक्रव्यूह से मुक्त करा सकता है। तो ये उनके लिए एक सुविधा दिया गया है। तो इसलिए हम कहते हैं इट्स अ लूप होल गिवन फॉर द ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी। इसीलिए तो शास्त्र में कहते हैं कि मनुष्य शरीर जो है इतना आसानी से नहीं मिलता है। इट्स वेरी रेयरली ऑब्टेन्ड। बहुत ही मुश्किल से ये शरीर मिलता है एक जीव को। और जब ये शरीर इतने मुश्किल से मिला हुआ है तो हमें इसका सही फायदा उठाना है, इसका सही इस्तेमाल करना है। अगर इतना रेयर चीज़ जो है मिले, इतना मुश्किल से मिला हुआ इस शरीर को अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे, अपने इंद्रिय तृप्ति में करते हुए, इंद्रिय तृप्ति करते हुए, इंद्रिय भोग के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो इसका वो गलत इस्तेमाल होगा। तो इसीलिए हमें इस शरीर को जो हमें अभी प्राप्त हुआ है इसका सही इस्तेमाल करते हुए हमें इस चक्रव्यूह से कैसे बचना है, कैसे यहाँ से बाहर निकलना है, इसके लिए प्रयास करना है। तो कोई सोचेगा कि हाँ ठीक है, चलो अभी मनुष्य शरीर तो मिल गया, हमें मनुष्य का शरीर मिला है, तो अभी हम कैसे निकल सकते हैं इस चक्रव्यूह से बाहर? तो इसके लिए हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इट इज द वर्क ऑफ द वेदास। तो वेदा मतलब इसका जैसे इसका शब्द है, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है? नॉलेज और ज्ञान। तो जिस अज्ञान के कारण से हम भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, जिस अज्ञान के कारण से हमने पाप कार्य किए और उस अज्ञान के कारण से हम यहाँ पे बंधे हुए हैं, उस अज्ञान को मिटाने के लिए हमें क्या जरूरी है? ज्ञान की आवश्यकता है। और जब हम शास्त्रों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेदों के द्वारा जब इस ज्ञान को पाते हैं, तो हम अपने आप को इस चक्रव्यूह से बचा सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी होता है सिर्फ मनुष्य का शरीर। मनुष्य के अलावा किसी अन्य प्राणी को अगर आप जाएंगे, ठीक है, एक जीव है जो पशु का शरीर में है, तो अगर आप उसे मैं आपको भगवत्ता समझाऊंगा, गीता पठन करूंगा, तो वो जीव क्या समझ सकता है भगवत्ता के बारे में? वो अपने जीवन में गीता को किस प्रकार से अनुष्ठान कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये एक ये सुविधा दिया है हमारे इस मनुष्य शरीर को। तो इसीलिए मनुष्य शरीर में रहते हुए हमें इसका सही इस्तेमाल उठाते हुए हमें वेदों की सहायता के द्वारा अपने अज्ञान को मिटाना है और इसके द्वारा भौतिक संसार से मुक्त होने का प्रयास करना। तो आगे प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि वेदों में, जैसे वेद के द्वारा हम इस सुविधा ले सकते हैं, तो इस वेदों में 2 प्रकार के मार्ग दिए गए हैं। अगर हमें भौतिक संसार के इस बंधन से मुक्त होना है तो इसके लिए 2 मार्ग हैं जो शास्त्रों में दिया गया है। तो भावार्थ के अगली भाग में प्रभुपाद इस मार्ग के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो उसे कहा था है, एक मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। तो ये 2 मार्ग जो वेद या शास्त्र हमें देते हैं। तो दोनों मार्ग के साथ, चाहे प्रवृत्ति मार्ग या निवृत्ति मार्ग, जिसका हम चूज करेंगे उसके अनुसार हम प्रयास करते हुए
इस संसार से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपद यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग के बारे में पहले एक्सप्लेन करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब क्या है? इट्स अ पाथ विथ अटैचमेंट। हम इसे कह सकते हैं प्रवृत्ति मार्ग का मतलब इट्स अ पाथ विथ अटैचमेंट, जहाँ पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इस चार प्रकार की मार्ग, इस चार दिशाओं को वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो शास्त्रों में दिया गया ये मार्ग कहलाता है प्रवृत्ति मार्ग, जिसका अनुसरण करते हुए अगर एक जीव प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण करेंगे तो उस मार्ग में वो अपनी धर्म उसे सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, अर्थ मतलब धर्म मतलब रिलीजियन, विधि विधान, जो धार्मिक विधि विधान दिए गए हैं उसका पालन करते हुए उसकी संतुष्टि करने का प्रयास करेंगे। बाद में अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी आर्थिक स्थिति इसकी सुधार करते हुए, वहाँ पे एडवांस होते हुए, वहाँ पे प्रोग्रेस करते हुए वही प्रयास करेंगे। बाद में काम, इसके द्वारा सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो थोड़ी बहुत अलाउंस दिया गया है शास्त्रों में, थोड़ी बहुत छूट दिया गया है, उसके अनुसार सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब शास्त्रों के खिलाफ नहीं, जो शास्त्रों में दिया गया है जितना दिया है उसके अनुसार सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो वो क्या आता है कामा। तो उसकी प्राप्ति करते हुए आखिरी में जब इन तीनों से वो थक जाते हैं, हार जाते हैं कि हाँ अरे हमें इसमें सबको इसमें आनंद नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से हारने के बाद वो प्रयास करेंगे मुक्ति या मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए। तो ये एक प्रवृत्ति मार्ग है जहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों के साथ वो प्रयास करते हैं भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रभुपाद इसके बारे में क्या कहते हैं, इस चार प्रवृत्ति मार्ग के बारे में प्रभुपाद यहाँ पे क्या कहते हैं। The Vedas therefore give us the chance for escape by pointing out the path of religion. Path of religion मतलब धर्म, economic comfort मतलब अर्थ, regulated sense gratification मतलब काम, and at last the means to get out of the miserable condition entirely, that means मोक्षा और liberation। तो ये प्रवृत्ति मार्ग के चार अंग कहलाते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग में अगर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो कैसे वन बाय वन वो कनेक्टेड है, जो चार अंग है कैसे एक दूसरे से तो कनेक्टेड है, इसके बारे में प्रभुपाद समझाते हैं। जैसे पहला आता है प्रवृत्ति मार्ग में धर्म। धर्म मतलब रेगुलेट, जो धार्मिक विधि विधान जो हमें शास्त्र में दिया गया है, जो हमें पालन करना है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कर्मयोग को एक्सप्लेन करते हुए उस समय, जैसे हमारे वर्ण के अनुसार, हमारे आश्रम के अनुसार जो विधि विधान का पालन हमें करना पड़ता है, वो सभी विधि विधान पालन करते हुए जब हम जाएंगे तो उस प्रवृत्ति मार्ग की पहले अंग को हमने पूरा किया, और वो है धर्म मतलब रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो जैसे ही हम धर्म के मार्ग में चलते हुए हमने यज्ञ किया, जैसे भगवान इससे पिछले श्लोक में वगैरह दिया था, भगवान ने अलग अलग प्रकार के यज्ञ, तो वो सभी आते हैं इसी धर्म के मार्ग में, तो इसी धर्म के अंदर वो आते हैं वो सभी। तो जैसे इसका पालन करते हुए वो इस धर्म के पालन करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उनकी जो अर्थ है, अर्थ मतलब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पिछले बाबा ने कहा था कि जैसे हम यज्ञ करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, तो उससे क्या होता है, देवता प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होने के बाद जो भी हमारी आवश्यकता है वो पूरा करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भगवान की हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए सहायता करेंगे। तो इस प्रकार से धर्म के रास्ते में चलते हुए उन्हें अपनी दूसरी मंजिल जो अर्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वहाँ पे भी उन्नति मिलेगा, या वहाँ पे भी वो एडवांस होते हैं। और जैसे ही आर्थिक स्थिति थोड़ा बेहतर होता है,
थोड़ी संपत्ति मिलेगी, थोड़े आरामदायक जीवन मिलता है, तो ऑटोमेटिकली क्या आता है, लाभ, क्या क्या इच्छा आती है हमें, कामा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उसके लिए भी शास्त्रों में सही मार्ग दिया गया है कि अगर हमें रेगुलेटेड सेंस एंजॉयमेंट, किस प्रकार से शास्त्रों के विधि विधान के द्वारा जो धर्म के मार्ग में चलते हुए हमें हमारी इंद्रियों को तुष्टि कर सकते हैं, तो इसके लिए मार्ग दिए गए, तो उसके अनुसार वो अपनी इंद्रिय तुष्टि करने का प्रयास करेंगे, तो वो कहलाता है कामा और सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इसके बारे में पहले तुम पढ़ेंगे, बाद में कंटिन्यू करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं द पाथ ऑफ रिलीजियन और द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सैक्रिफाइस रिकमेंडेड अबव ऑटोमेटिकली सॉल्व आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जैसे हम धर्म के रास्ते में चलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अर्थ, उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। By performance of yajna we can have enough food, enough milk, etc. even if there is a so-called increase of population. तो जैसे ही धर्म के रास्ते चलते हुए अर्थ वो पूरा हो गया, तो जैसे ही अर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो पूरी होती है, वो इच्छा पूरी होगा, तो बाद में क्या होता है, काम। इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं when the body is fully supplied naturally the next stage is to satisfy the senses. So the Vedas prescribe therefore sacred marriage for regulated sense gratification. Thereby one is gradually elevated to the platform of release from material bondage. तो इस प्रकार से जब अर्थ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम हासिल करते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, कामा, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उसके लिए जो धर्म के रास्ते में जो दिया गया है, उसके अनुसार, उसके मार्ग में चलते हुए जो गाइडलाइंस दिया गया है, उसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद में लास्ट में आता है मोक्षा और लिबरेशन, जहाँ पे आप प्रभुपाद कहते हैं उसके बारे में thereby one is gradually elevated to the platform of release from material bondage. तो जब ये धर्म, अर्थ, कामा, ये सभी स्टेज को पार करने के बाद आखिर में उन्हें रियलाइज होता है कि अरे हम यहाँ पे क्या करें पूरे संसार में, जो भी हमने धर्म का पालन किया सब कुछ क्या, लेकिन वो सब कुछ तो इंद्रिय तृप्ति के लिए था, तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की प्राप्ति करना है। तो जब वो इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो वो उस लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, और वो है मोक्ष और लिबरेशन। एंड द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लिबरेटेड लाइफ इज टू एसोसिएट विद द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस प्रकार से मोक्ष के रास्ते में चलते हुए जो भगवान के साथ संबंध जुड़ने का प्रयास करेंगे तो वो हाईएस्ट कहलाएगा। तो ये वेदों में दिए गए एक मार्ग है, जिसे हम कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो याद कीजिए, हमें भौतिक संसार के इस बंधन से मुक्त करने के लिए, जो अज्ञान की वजह से हम यहाँ फंसे हुए, उस अज्ञान से मुक्त करने के लिए शास्त्रों में हमें ये मार्ग दिया गया। दो मार्ग दिए गए शास्त्रों में, एक है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। तो अभी तक जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा यहाँ पे, जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया, तो ये सभी प्रवृत्ति मार्ग था, मतलब अटैचमेंट के द्वारा जो हम प्रोग्रेस करें, प्रयास करें, वो कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। तो वहाँ पे 4 अंग आते हैं प्रवृत्ति मार्ग में, या 4 स्टेजेस, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसके बारे में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। तो शास्त्रों में जो दूसरा मार्ग दिया गया है उसे कहलाता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब ऐसा नहीं कि जो शास्त्र में दिया है उसका प्रवृत्ति मार्ग के पालन करते जाना है, नहीं। इट इज अ रेनाउंसिएशन लाइफ। निवृत्ति मतलब रेनाउंस। जैसे इस शब्द का उपयोग लेते हैं ना, रिटायरमेंट मतलब निवृत्ति, सब कुछ छोड़ दिया है, जो भी काम था, कार्य था, जो भी वर्क था, सब कुछ उन्होंने निवृत्ति पा लिया है, उन्होंने उसे छोड़ दिया है। तो शास्त्र में दिया गया दूसरा मार्ग वही कहलाता है निवृत्ति, जहाँ पे शास्त्रों में दिए गए ये 4 अंग जो है इसका पालन वो नहीं करते। ऐसा नहीं कि हाँ शास्त्र में दिया है तो मुझे कर्म करना है, कर्म के साथ साथ मुझे ज्ञान योग करना है,
या जो विधि विधान दिए गए हैं उनका पालन करना है, उसके द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का प्रयास करना है, तो ये सब कुछ प्रयास नहीं करते। तो निवृत्ति मार्ग में दे हैव गिवन अप ऑल दिस प्रोसेस। तो हमारी जो ये कृष्ण भावनामृत जो हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कृष्ण भावनामृत इसी निवृत्ति मार्ग में आता है। तो निवृत्ति मार्ग का मतलब हम सोच सकते हैं इट इज नथिंग बट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो रूप गोस्वामी के मार्गदर्शन में चलते हुए, उनके अनुसरण करते हुए जो हमें प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भावना को प्रैक्टिस करने का, तो ये शास्त्रों में दिए गए इस निवृत्ति मार्ग का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम ये सभी कुछ पालने का प्रयास नहीं करते, जैसे कर्म योग करो या ज्ञान योग करो, कुछ भी, जस्ट गिव अप एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ गॉड। जो भी है अपने पास सब कुछ भगवान सेवा के लिए निछावर कर दो। तो ये कहलाता है निवृत्ति मार्ग और अ पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो बाद में प्रभुपाद इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं परफेक्शन इज अचीव्ड बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एज डिस्क्राइब्ड अबव। नाउ if a person is not inclined to perform yajna according to the Vedas, how can he expect a happy life? There are different grades of material comforts in different heavenly planets, and in all cases there is immense happiness for persons engaged in different kinds of yajna. तो जैसे शास्त्रों में जो ये प्रवृत्ति मार्ग दिया जा रहा है यहाँ पे, तो इसके अनुसार हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भौतिक संसार में सुख से रहने के लिए भी हमें किसी ना किसी यज्ञ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जैसे अन्य ग्रह है, स्वर्गलोका, जनलोका या तपोलोका, ब्रह्मलोका, ये जो भी हायर प्लैनेट्स कहलाते हैं, वहाँ पे अपने इंद्रिय सुख पाने के लिए यहाँ से भी कई गुना ज़्यादा सुविधा वहाँ पे मिलते हैं। जैसे भौतिक संसार में ही या हमारे इस पृथ्वी पे ही हमें इतनी सारी सुविधा है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इससे कई गुना ज़्यादा सुविधा हमें इन लोगों में मिल सकता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। जैसे आपको ने सुना रहेगा स्वर्गलोक में अप्सराएं होती है, तो जैसे फ्री मिंगलिंग विद अप्सरास, और साथ में जैसे सोमरसा, सोमरसा इज नथिंग बट ना अल्कोहल, जैसे हम यहाँ पे लोग अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा वो उसका स्थान है सोमरस का, तो ये प्राप्ति होता है। और साथ साथ में उनके आयु भी, यहाँ पे तो हम लोग 100 साल जीते हैं, वहाँ पे उनकी इतनी लंबी आयु होती है। तो इस प्रकार से जो सुविधा यहाँ पे मिल रहा है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या आराम से रहने के लिए, इससे कई गुना ज़्यादा सुविधा हमें अन्य ग्रहों में, हमारे हायर प्लैनेट्स में मिल सकती है। तो अगर हमें यहाँ पे पृथ्वी में या अन्य ग्रहों में इस सुख को प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो दिए गए यज्ञ हैं, जो सैक्रिफाइस यहाँ पे रिकमेंड किया गया है, उसमें से किसी ना किसी यज्ञ तो हमें करना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। अगर कोई यज्ञ पालन नहीं करेगा तो अगला जन्म तो छोड़ दो, ये प्रेजेंट लाइफ में ही वो आनंद नहीं ले सकता। तो यही बात भावार्थ में यहाँ पे प्रभुपाद की। तो याद रखिए ये सभी जो है ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है, निवृत्ति मार्ग के लिए मार्ग में नहीं आते, ये सभी प्रवृत्ति मार्ग के लिए। तो उनके लिए अगर वो ऐसे कुछ पालन करेंगे तो यहाँ पे भी आनंद से रह सकते हैं, और ये शरीर छोड़ने के बाद भी अन्य ग्रह को जा सकते हैं या भगवान के निराकार रूप में एक हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे भी वो सुख से रहने का प्रयास कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यज्ञ का पालन नहीं करेंगे, तो अगला जन्म में तो वो मुश्किल ही है पाने। आगे प्रभुपाद कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ रेड्यूस्ड ईटिंग, दूसरा पेज ऊपर हो गया। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं but the highest kind of happiness that a man can achieve is to be promoted to the spiritual planets by practice of Krishna consciousness. तो ये जो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये इस निवृत्ति मार्ग के बारे में।
तो प्रवृत्ति के मार्ग के द्वारा अगर हम जाएंगे उसके प्रकार से, तो क्या हो सकता है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया, हम यहाँ भी आराम से रह सकते हैं और साथ ही साथ अन्य ग्रहों पे जाएंगे, वहाँ से आराम से रह सकते हैं, वहाँ पे अच्छी सुविधा पा सकते हैं, सुख पा सकते हैं। लेकिन भगवान के धाम को जाना या भगवान के लोक में प्रवेश करना वो इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए अगर हमें जाना है तो उसका प्रयास क्या करना होगा, हमें निवृत्ति मार्ग का या अ पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस उसका पालन करना होगा। तो जैसे आपने देखा रहेगा, जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ भगवान ने यहाँ पे समझाया था, उसमें इतने सारे मार्ग थे जहाँ पे उस यज्ञ को करते करते हुए वो भगवान की निराकार रूप में जा सकते थे, या उस यज्ञ का पालन करते हुए वो अन्य लोक को जा सकते थे, स्वर्ग लोक या तपोलोक का। तो ये पॉसिबिलिटी था। और साथ ही साथ वहाँ पे भगवान ने कुछ ऐसे यज्ञ भी दिए थे जिसका पालन करते हुए हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो उसके बारे में तो भगवान ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसी प्रकार से हमारी प्रयास क्या होनी चाहिए, हमें ये प्रयास नहीं करना कि हमें अलग ग्रहों को जाने के लिए या यहाँ पर सुख से रहने के लिए, हमारे प्रयास होनी चाहिए भगवान की धाम को जाने के लिए। और अगर भगवान के धाम को जाना है तो उसके लिए हमें कृष्ण भावनामृत का ही पालन करना होगा। जो निवृत्ति मार्ग है इसी मार्ग को पालन करना, जो शास्त्र में दिया गया है उसी शास्त्र में दिए गए निवृत्ति मार्ग का पालन करते हुए हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए यहाँ पे कहते हैं, दिस इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, हाईएस्ट काइंड। अलग अलग लोगों में जो मिलता है वो भी हैप्पीनेस है, लेकिन इट इज नॉट हाईएस्ट, इट इज नॉट एटर्नल, वो शाश्वत नहीं है। शाश्वत हैप्पीनेस हमें मिलेगा भगवान के धाम में। और उसके वहां पर जाने के लिए हमें मार्ग क्या है, वो है निवृत्ति मार्ग और कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद कहते हैं एट द लास्ट, a life of Krishna consciousness is therefore the solution to all the problems of material existence। देखिए प्रभुपाद कितने अपनी जो कंक्लूजन है किस प्रकार से दे रहे हैं, कितनी उनकी एक अटूट विश्वास है इसके ऊपर कि कृष्ण भावनामृति एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा सभी प्रकार के भौतिक प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिल सकती है। सो इट्स ओनली बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसके अलावा अगर हम किसी अन्य मार्ग लेंगे, जैसे प्रवृत्ति मार्ग लेंगे, तो क्या होगा, एक प्रकार के प्रॉब्लम अपने आप को बता सकते हैं, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे प्रवृत्ति मार्ग में चलते हुए हमने कुछ यज्ञ किए, जो कार्य दिए गए थे भगवान ने यहाँ पे, उसका अगर हम पालन करेंगे तो भौतिक संसार तो हम आराम से रह सकते हैं, थोड़ी बहुत सुविधा मिल जाती है, लेकिन सभी प्रकार के प्रॉब्लम से हमें छुटकारा नहीं मिलती। सभी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलना है तो पॉसिबल है जब हम भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम को जाएंगे, तभी वो पॉसिबल है। और वो हो सकता है जब हम कृष्ण भावना का पालन करेंगे, कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, तभी ये पॉसिबल है। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं एट द कंक्लूजन, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल ऑफ आवर मटेरियल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हर बार प्रभुपाद जब भी उनके कोई भी भक्त या कोई डिवोटीज उनसे प्रश्न पूछते थे कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो प्रभुपाद हमेशा यही कहते थे, जस्ट ट्राई टू बिकम अ डिवोटी, जस्ट ट्राई टू बी कृष्णा कॉन्शियस। इससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपने देखा रहेगा, हमने ये एग्जाम्पल जनरली मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कुछ टीवी में एड्स आते हैं ना, तो एक ऐड आती है झंडू बाम के बारे में, तो बहुत बार मैंने इसके बारे में सोचा था, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स को एक ही सोल्यूशन है, वो है झंडू बाम। जैसे सर दर्द है, खांसी है, या नाक बह रहा है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो सभी प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन है, और वो देते हैं झंडू बाम। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो शास्त्र में यहाँ पे हमें दिया जाता है कि सभी प्रकार की भौतिक प्रॉब्लम्स के लिए एक ही सोल्यूशन है, और वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। कोई सोच सकता है अरे ये तो आके जाके यहीं पे आके अटक जाते हैं लोग, तो जैसे हमें प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हम आपसे शेयर करेंगे या कुछ भी डिस्कशन करेंगे तो आप आखिरी में आके वहीं पर अटक जाते हैं, कहाँ पे, कि हमें कृष्ण भगवान बनना है, या हमें चांटिंग करनी है,
भगवान की सेवा करें, यही यही थोड़ी सोल्यूशन सब सभी प्रॉब्लम्स के लिए। तो लोगों को ऐसा सोचना होता है, ये प्रश्न होती है। तो इसके लिए हम कहते हैं हाँ, एक्चुअली यही सही रास्ता है सभी प्रॉब्लम्स के लिए। ये एक ही सोल्यूशन, दैट इज टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। हो सकता है कि हमारी अभी की परिस्थिति में हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें इसके ऊपर विश्वास रखना है, प्रभुपाद की इस वाक्य के ऊपर विश्वास रखना है, और हमें जब हम इसे पालन करते हुए जाएंगे, then we can realize this point that Krishna consciousness is a solution for all of our problems. तो ये आज के इस श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु हरे कृष्ण।